बजट के बाद अगर पाकिस्तानियों की ज़बान पर कोई चीज़ है तो वो है फाइलर, फाइलर और बस फाइलर। भाई ये फाइलर है क्या और फाइलर और डोंट फाइलर में फ़र्क क्या है? सबसे अहम बात क्या आप जानते हैं कि आप घर में बैठकर सिर्फ 5 मिनट के अंदर खुद फाइलर बन सकते हैं। ना किसी वकील की ज़रूरत होगी, ना किसी किस्म की ख्वारी होगी। बस अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आप खुद घर में बैठ के फाइलर बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप घर में बैठकर खुद फाइलर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत अहम है कि फाइलर होता क्या है। हर साल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी आमदनी टैक्स रिटर्न जमा करवानी होती है। यानी कि अगर आपका कोई कारोबार है या किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी में से आपको रेंट आ रहा है, आपने उसकी तमाम तफसीलात हर साल के इख्तिताम पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवानी होती है। अगला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि क्या फाइलर बनने से कोई फायदे भी होते हैं? भाई फायदे ही फायदे हैं फाइलर बनने से। सबसे पहले ये फायदा होगा कि अगर आप फाइलर बनने के बाद कोई घर खरीदते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर किसी किस्म की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको नॉन फाइलर की निस्बत कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको फिर भी नॉन फाइलर की निस्बत टैक्स कम देना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर टूर करने का सोच रहे हैं या फिर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको नॉन फाइलर की निस्बत वीज़ा की प्रोसीडिंग में आसानी होती है। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे पर कि फाइलर बना कैसे जाता है। जैसे मैंने बताया था कि आप 5 मिनट के अंदर घर में बैठकर फाइलर बन सकते हैं। हमने सबसे पहले जाना है गूगल पे और लिखना है www.iris.fbr.gov यानी government.pk। ये आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल आ जाएगा और पोर्टल के ऊपर लिखा होगा रजिस्टर फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपने इस पर क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। सबसे पहले वो पूछेगा आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद वो आपसे ईमेल पूछेगा तो आपने अपनी ईमेल लिखनी है। और तीसरे नंबर पे वो आपसे प्रॉपर्टी डिटेल्स मांगेगा। वो पूछेगा कि आपका घर है, आप ज़मींदार हैं, आप क्या हैं। अगर आपका एक घर है तो आप एक घर लिखेंगे। अगर आपकी ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसके साथ ही अबाउट में डिटेल्स होगी, आपने वहाँ जाके अपनी मुकम्मल डिटेल्स डाल देनी है। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे लेफ़्ट साइड पे एक कैप्चा दिया होगा। यानी जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के डिजिट्स लिखे जाते हैं जिसको हमने आगे जाके लिखना होता है। तो कैप्चा आपने लिखना है और उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जो ईमेल आपने पोर्टल पे लगाई होगी उस ईमेल पर एक मेल आएगी, ओटीपी आएगी, उसको आपने ऐड करना है और इसके बाद आपका जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। प्रोफाइल जनरेट करने के बाद जो आपका स्टेटस होगा वो होगा नॉन एक्टिव फाइलर। नॉन एक्टिव फाइलर से एक्टिव फाइलर बनने के लिए आपको जाना पड़ेगा वापस एफबीआर की वेबसाइट पर और साथ ही लेफ्ट साइड पे आपको पोर्टल पे मिलेगा ई पेमेंट। ई पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पे ऑप्शन आएगी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ई चालान आ जाएगा। वो सारी मालूमात जो आपने पहले दी है वही मालूमात आपने दोबारा देनी है और नीचे प्रिंट या डाउनलोड का ऑप्शन होगा। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं तो प्रिंट ले लें या फिर आप उसको डाउनलोड करने के बाद किसी भी इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी अकाउंट के तहत उसको जमा करवाने के बाद एक एक्टिव फाइलर बन जाएंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।